हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1508 एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। विल यू वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात इन एसोसिएशन विद द पहनावा बुटीक. Also, a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children. Cuts all excited to come up with a new salon at Shivaji Nagar, and also Mampi Reusable Diapers for Children and Live Fit, a brand of gymming and workouts by Pooja Shelke, who's helping a lot of women out there to lose weight and also become fit. हमारी आज की जो मेहमान है वो हिट है, वो फिट है, वो सुपर हिट है। वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने कई वर्षों से एक कोशिश की है, और वो कोशिश है युवाओं को वो तर्ज पर ले जाने की जहाँ से वो देश को ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लें, लेकिन देश प्रेम की भावना उनके मन में हमेशा रहे। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी रह चुकी हैं। 37 इयर्स उन्होंने पढ़ाने में दिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जिसके बाद एक दिन ये डिसीजन लिया कि अब जो भी करना है वो देश के लिए करना है। देश को अपने हर कार्य से या हर कार्य को देश को समर्पित करना है। आज डिफेंस एकेडमी चलाती हैं, बच्चों को डिफेंस में कैसे वो प्लेस हो सकते हैं या कैसे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस किस्म की ट्रेनिंग देती हैं नागपुर शहर में। मुलाकात करते हैं विद द टफ, विद द रफ एंड लेडी विद अ स्माइल। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मैम जय हिंद, स्वागत आपका राज की बात में। मैम आप यू आर नॉट विमेन ऑफ द ईयर, यू आर सुपर विमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम कैसी हैं आप, पहले तो ये बताएं। Very fine, absolutely wonderful. मैम पहले Full of energy. It's an honor coming and meeting you here, है ना मैम। शुरुआत से बात करते हैं मैम, जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, पिताजी राजनीति में थे, नरखेड़ नगर परिषद के नगराध्यक्ष थे। तो हर समय घर में ये माहौल था कि राजनीति या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, दो चीज़ों का माहौल था। सोशल वर्क नस नस में उस समय भी बसा हुआ था, कहीं से वहीं से वो आया होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो पूरा हमारी नसों में रच बस गया, और देश प्रेम की भावना जो है कहीं से ओत प्रोत हुई। भले ही इंजीनियरिंग किया हो, भले ही किसी भी फील्ड में हम गए हों बाद में। मैंने वैसे बीआरसी से सिविल इंजीनियरिंग किया, बी सिविल, फिर एमटेक किया, वहीं से हाइड्रोलिक्स में, फिर मैंने पीएचडी किया। ये सब करते हुए मेरा एक जो पर्सनालिटी का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पुकार रहा था कि शायद कुछ और भी करना है, जिंदगी में कुछ और भी मकाम हासिल करने हैं, देश के लिए कुछ करना है। और ये होते होते ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई मिस्टर अनिल वानखेड़े से, एक स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल सातारा। मतलब वहाँ से भी कहीं से देश प्रेम की जो भावना है वो जुड़ गई मुझसे दोबारा फिर एक बार। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो लेफ्टिनेंट कमांडर है इंडियन नेवी में। वाव। तो अब आप सोचिए कि मतलब हम पूरे तो नहीं, लेकिन 3/4 फौजी जरूर हो गए। जी। और इतने साल माने ज़िंदगी के करीब 34 इयर्स 35 इयर्स हमने ये किया है कि स्टूडेंट हर साल एक एक हमारे घर आके, ज़रूरतमंद कोई रहते थे, कोई फ्रेंड का बेटा या कोई रिक्वेस्ट पे कि हमें एनडीए करवा दीजिए, हमें एसएसबी क्लियर करवा दीजिए, हमें डिफेंस में जाना है। तो उसको पर्सनली हमारे घर में रख कर, उसको 6-6 महीना रख कर हमने तैयारी करके भेजा हुआ है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से लेकर तो नेशनल डिफेंस एकेडमी तक बच्चों को भेजते ही रहे, लेकिन एक एक करके। लेकिन एक दिन ये ख्याल आया
कि जब पूरे विदर्भ को आगे ले जाना है, क्योंकि विदर्भ में जो परसेंटेज है जी। यूथ का जो डिफेंस में काउंट होता है जी। वो बहुत ही कम है। जी। और विदर्भ को अगर आगे ले जाना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को प्रेरणा दे सके। तो हमने करीब पूरे विदर्भ को कवर तो नहीं कर पाए हम कम से कम एक साल में हमने 50 प्रोग्राम्स किए जी। गढ़चिरौली से लेके तो देवरी तक जी। और उन प्रोग्राम्स में हमने कोशिश ये की कि हम पेरेंट्स को, लोगों को, युवाओं को देश सेवा की प्रेरणा दे सकें। जी। इस तरह का हमने कार्य किया और अब हमने एक शुरुआत भी, नई पहल भी की है, एक डिफेंस एकेडमी की यहाँ पे रचना भी हुई है और जिसके मार्गदर्शक, प्रमुख मार्गदर्शक है जी। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निम्भुरकर, जी। जो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमुख थे। जी। एयर वाइस मार्शल विजय वानखेड़े सर एंड वाइस एडमिरल मिस्टर सुनील बोकरे सर। जी। इसके काफ़ी सारे मेंटर्स भी हैं और हम सब मिलकर एक रक्षणम फैमिली है, एक परिवार है। मेरा एक एनजीओ है लाइफ स्किल्स फाउंडेशन, उसमें भी हम युवाओं को प्रेरित करते रहते जी। हैं, एम्पावरमेंट के लिए हम तैयार करते हैं उनको। जी। आप सोचिए कि हमने 40 ट्राइबल बच्चे जी। हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए और 40 बच्चों को अपने पास 3 महीने रख कर उनको मल्टी स्किलिंग करके उनको 40 के 40 बच्चे हमने प्लेस करवाए इंडस्ट्री में। Wow. दिस इज द लेटेस्ट रादर, उसको मैं अचीवमेंट मेरे शब्दों में नहीं कहूँगी, जी। लेकिन मैं कहूँगी कि एक हमारा प्रयास है कि कहीं ना कहीं देश की मुख्य धाराओं में इन लोगों को लाना जो युवा कहीं कुछ करते नहीं जी। हैं और अल्टीमेटली क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा प्रयास मेरा चल रहा है, मैम, कोशिश मेरी चल रही है। 37 साल जब आपने मैम एक कॉलेज को दिए, अगर मैम आप 3-4 साल और रुक जाती तो आप बाकायदा वहाँ से रिटायर होती और मैम उसके बाद जो लाइफ की पेंशन्स आपको मिलती वो तो मैम उसके क्या ही कहने थे। लेकिन मैम फिर क्या हुआ ऐसा कि आपने एक दिन ऐसा सोचा कि नहीं, अब ये मुझे यहाँ रुकना है लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें करनी है जिससे मेरे जीवन का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो। जी, देखिए राज साहब, ज़िंदगी एक बार मिलती है जी। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक जीवन में आई वॉन्ट टू लिव मैनी लाइव्स जी। इन वन लाइफ जी। and I'll request everyone to live many lives in one life. You are not meant for one purpose. You are meant for many purposes. Basically आप अपने लिए तो जीते ही हैं, जी। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैंने इतने साल एक संस्था को दिए और जब हम विस्तार पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं, हम विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं, तो हमें बड़े स्केल पे अगर कोई काम करना है तो कहीं ना कहीं 10 से 6 वाला जो एक सिस्टम आपका होता है, जी। जो जॉब वाला, जी। उसमें से आपको बाहर आना ही पड़ेगा जी। और उसमें से बाहर आके आप फ्री होकर फिर ये काम कर सकते। पेंशन तो अपना काम करती जी। रहेगी, पेंशन तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कभी ना कभी वो तय हो जाएगी और मिल भी जाएगी। जी। तो ये प्रेरणा थी अंदर से कि अब वो समय आ गया है, अंदर से कॉल था राज, तो इसलिए हमने सोचा कि इट्स टाइम नाउ to bid goodbye. While at Government Polytechnic, I did many big projects at Government Polytechnic. जी। And I was handling rather the National Board of Accreditation, NAAC, everything. But then at one point of time I felt कि मेरी ज़रूरत अब समाज को है, कॉलेज से भी ज़्यादा। वो स्पेस तो भर लेगा कोई भी, लेकिन समाज के लिए जो मुझे करना है वो तो मुझे ही करना है। तो that's why this PRS. मैम, ये जनरली जब लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं मैम, तो बहुत इनिशियल डेज में बड़ी तकलीफ जाती है। जब आपने ये एकेडमी की शुरुआत करी मैम, किस किस्म के चैलेंजेस देखने को मिले जो इसके पहले कभी नहीं देखने को मिले थे? बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंज एक हो तो बताऊं मैं आपको, आप समझिए कि हमारे विदर्भ में फौज को कोई जानता नहीं है ठीक से, डिफेंस को लोग जानते नहीं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। हम बड़े प्रेम से बार बार कहते हैं 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, जी। लेकिन क्या 75 बार आपने डिफेंस का नाम लिया है? क्या आपने 75 बार ये कोशिश की है
कि कम से कम डिफेंस ने आपके लिए क्या किया है वो तो मैं जान लूं पहले। क्या जी। 75 अनसंग हीरोज के बारे में जाना है आपने? जी। नहीं जाना आपने। जी। केवल 75 रंगोली निकालने से, 75 पेड़ लगाने से आप नहीं जान सकते कि डिफेंस क्या है और फौज क्या है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज आया हमारे सामने जी। कि आपका बेटा अगर ये करता है, हमारे साथ 2 से 3 महीने का कोर्स करता है 10th और 12th के बाद, तो हम उसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सबों में वो बच्चे को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब 40,000 रुपये महीने की कम से कम उसको लगती है। ये सर पटक पटक के बच्चे को और पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ा। जी। आज बच्चे 5,000 रुपये की नौकरी के लिए पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, जी। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट दे आर अनअवेयर कि डिफेंस में मेरे लिए क्या जॉब्स है। अगर आप जी। ग्रेजुएशन की तरफ जाएं तो वो सारे युवा जो बीसीए, बीए, बीएससी करके घर पे बैठे हुए हैं, दे आर नॉट नोइंग कि उनके लिए ऑफिसर कैडर की नौकरी 1.5 लाख रुपए की राह देख रही है, ये उन्हें नहीं पता है। जी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कन्विंसिंग पेरेंट्स एंड कन्विंसिंग यूथ्स, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है ऐसी बातें। तो जी। मैं कहूँगी कि लैक ऑफ अवेयरनेस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज विच रक्षणम फैमिली फेस्ड। पर मैम इसमें अवेयरनेस वाली बात कहाँ से आ जाती है? मतलब क्या लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि मैं फिजिकली इतना फिट हूँ जहाँ पर मुझे मैं अगर नौकरी करने जाऊँगा सेल्स और मार्केटिंग की तो मेरी क्या सैलरी होगी, लेकिन अगर मुझे देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैम ना वॉर्स उतने फ्रीक्वेंट होते हैं। हाँ मैम, लाइफ बहुत अलग होती है एक आर्मी पर्सनल की, लेकिन फिर भी मैम अपने देश के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी तो होती है। यही तो हम युवाओं को बताना चाह रहे हैं राज। युवाओं को हम ये बताना चाह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू लिव अ किंग साइज लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ एनर्जी, और इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ ऑल द हैसल्स, प्लीज़ जॉइन डिफेंस, किंग साइज लाइफ जिसको कहते हैं। ये बातें उन्हें नहीं पता है अभी, उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को अवेयरनेस स्कूलों में नहीं दी जाती, कॉलेजेस में नहीं दी जाती, एंट्रीज नहीं पता होती। पर मैम हर सबसे स्कूल basic में मैम एनसीसी वगैरह तो होता है ना? एनसीसी में और डिफेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर। Okay. एनसीसी एक विंग है जो बच्चों को कहीं से प्रेरणा मिलती है जी, उसकी। जी। लेकिन आर्मी में एंट्री 10वीं के बाद क्या होती है, 12वीं के बाद क्या होती है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कैसे जाया जाता है, ये नहीं पता होता है। थियोरी की तैयारी कैसे करनी होती, प्रैक्टिकल्स कैसे करने होते हैं, और फिजिकल एंड्योरेंस कैसा होता है, वो सारी बातों की उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। और लोग जानने की कोशिश करते भी नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके मन में मिथ है। आज आपके माध्यम से चलिए उसको भी दूर कर देते हैं जी। कि जो डिफेंस में गया वो गया, अच्छा, वो जो गया डिफेंस में गया वो गया, जी, ठीक है जी, मतलब कि बस आप तो दुनिया से चल बसे। जी। ये जो मिथ है, इस मिथ को आज निकालना बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस आपको सब कुछ देता है, आप वॉर्स ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं होते, आप सिविल लाइफ से ज़्यादा सिक्योर डिफेंस में हो, ये आपको सोचना ज़रूरी है। मैम 130-135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मैम क्या चैलेंजेस होते होंगे? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को डिफेंस में भेजते हैं, और क्यों आप विदर्भ के कोनों में जाते हैं, नागपुर से बच्चे नहीं जाते? नागपुर जैसी जो सिटी है, नागपुर में बच्चों के लिए 2-3 कीवर्ड्स मैं बता दूं आपको जी। 11th 12th प्लस JEE प्लस नीट। जी। उसके अलावा जी। एनडीए भी सुन लेते हैं वो। जी। अब मैं आपको विस्तार से ये बताती हूँ कि उनको इसमें का क्या नहीं पता। उनको JEE पता है जी। लेकिन 10+2 की एंट्री के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम उनके लिए होती है जी। JEE वालों के लिए, ये जी। उन्हें नहीं पता। जी। नीट उन्हें पता है जी। लेकिन AFMC के लिए नीट क्यों जरूरी है ये उन्हें नहीं पता। ये उन्हें कौन बताएगा? किसी ने तो उन्हें ये बताना चाहिए। Somebody has to tell them this. So that is the basic thing. Nagpurians also need to empower themselves with the knowledge component. And अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में चले जाएंगे, जी। मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको जी। हमारे यहाँ और वेस्टर्न महाराष्ट्र में। वहाँ पे देखिए आप गली गली में, जी। घर घर में
जी। ये अवेयरनेस है। आप सांगली, सातारा उस साइड आप चले जाइए, आपको ये चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे जो आप नागपुर में और विदर्भ में आप फेस करते हैं। क्या वजह मानती हैं क्यों पेरेंट्स बच्चों को जेडब्ल्यू, नीट ये सब में डालते हैं लेकिन डिफेंस में नहीं भेजना चाहते? क्या वजह हो सकती है? Ignorance, total ignorance on their part. And they don't even know the full form of JEE. बट सारा कारवां जिस तरफ जा रहा है मैं भी उसी तरफ चला जाऊं, इसीलिए उसमें डाल देते हैं कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं इंजीनियर बन जाएगा, जी। कहीं ना कहीं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। जी। दैट्स इट। भले ही वो बनने लायक हो या ना हो, सब जा रहे हैं उसी धारा में, मैं भी बह जाऊं, वही एक बात होती है। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन राज आई थिंक द डेज आर चेंजिंग। सो मैम, रक्षणम एकेडमी में जब बच्चे आते हैं तो मैम किस अपेक्षा के साथ आते हैं और आप उनमें क्या चीज़ें देखती हैं जो कई बार आपके लिए आपको अचंभित भी करती हैं और कई बार मुस्कुरा भी देती हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हैं। जब यूथ हमारे पास नए नए एडमिशन्स या नए जब बच्चे आते हैं, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनमें देखने को हमें मिलती है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। हम्म। दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, जी। दे डोंट नो हाउ टू स्टैंड, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट हैव फिजिकल फिटनेस। ये सारी बहुत ही बेसिक बातें हैं जो उनमें शुरुआत से भरनी बहुत ज़रूरी है। और रक्षणम टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लाइक वी मेक देम डू दी मॉर्निंग पीटी राइट फ्रॉम मॉर्निंग पीटी से लेके तो सारी एक्सरसाइजेज, उसके बाद क्लासेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जब करवाते हैं और जब हमारा बच्चा 1 महीने में माइक पे बोलने लगता है, वो उस समय हमारे चेहरों पर स्माइल होती है और साथ साथ उनके चेहरों पर भी स्माइल होती है। मैम, एक जिम्मेदारी से भरपूर आपने कोशिश जो की थी वो आई डोनेशन कैंप्स की थी, ऑर्गन डोनेशन कैंप्स की थी। मैम, पूरी दुनिया में और अगर ब्लड डोनेशन कोई देखें तो मैम 4%, 5%, 8% तक जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैम, भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर मैम इसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। बिल्कुल। वो 1% पे भी नहीं है। तो मैम, ये क्या अब इसकी वजह क्या वजह मानती है? पहले तो ये बोलूँ। जी जी, इसकी एक सबसे बड़ी वजह, फिर मैं कहूँगी अनभिज्ञता, जिसको हिंदी में कहेंगे आप, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि अगर कोई मेरे शरीर से ब्लड लेता है तो या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा जी। या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जी। दे डोंट नो द फुल बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या लोगों में अनअवेयरनेस है? क्या लॉजिक्स है मैम? जी, बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा ऑर्गन ले लीजिए आप आय को ले लीजिए ना जी। जब मैं 1 जनवरी 2022 को याद करती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में थी जी और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। 1 जनवरी 2022 की शुरुआत मैंने 75 आई डोनेशन फॉर्म्स के साथ की। क्या बात है? और सिविल इंजीनियरिंग के 75 बच्चों ने आई डोनेशन फॉर्म्स भरे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हमने वो आई डोनेशन फॉर्म्स दिए। उनको कन्विंस करना पड़ता है कि बच्चे, जब तुम फॉर्म भरते हो तो उसी वक्त कोई आता नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारी आंख निकालने के लिए जी। वंस यू आर डेड देन कुछ घंटों के बाद जो निकाला जाता है वो एक पार्ट होता है आपकी आंख का। कहीं से भी आपका चेहरा विद्रुप नहीं होता और आप 4 से 5 घंटे के भीतर वो आराम से निकालकर दूसरे ज़रूरतमंद इंसान के लिए जो आपकी आंखों से दुनिया देखेगा, ऐसे व्यक्ति के लिए वो यूज़ होता है। ये सब उनको बताया गया और 75 बच्चों ने 1 जनवरी को वो सारा कर दिखाया। तो आप जी 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 आप बोलिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप चाहे लेक्चरर हो, आप चाहे किसी भी काम में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने काम को समाज के साथ जोड़िए। बी अ पर्सन विद स्टूडेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट देन मैम, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गन डोनेशन, अगेन एक ऑब्जर्वेंस कि मैम पूरी दुनिया में ऑर्गन डोनेशन को एक बहुत नोबल चीज़ बोली जाती है पूरी दुनिया में। मतलब ऐसे देश जो
उतने भी विकसित नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैं विकसित जब ये कहता हूँ ये शब्द, तो मैम मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उनका नहीं है जितना अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों का है। लेकिन मैम वहाँ पर भी ऑर्गन डोनेशन को एक बहुत नोबल बात कही जाती है, नोबल कॉज को माना जाता है। मैम भारत जिसकी संस्कृति देने में ज़्यादा बिलीव करती है, लेने में कम, लेकिन भारत की संस्कृति भले कुछ भी कहती हो, लेकिन एक भारतीय क्यों अपने आप को ऑर्गन डोनेशन में एनरोल नहीं करता? ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यह है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी का कोई हिस्सा अगर निकाला जाता है तो उससे जो अंतिम विधि या अंतिम संस्कार वगैरह जो होते हैं कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट पड़ता है जी। ऐसा कुछ मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी मान्यता है बस। मतलब ये शायद लोग सोचते हैं। और इसके लिए दोबारा मैं कहूँगी, अवेयरनेस बढ़ाने से लेके और मास मूवमेंट बढ़ाने से लेके कोई उपाय नहीं है। दीज थिंग्स हैव टू बिकम अ कैंपेन एंड अ मास मूवमेंट। मैम मैं थोड़ा डिसएग्री करूं आपसे, बोलिए। आप बुरा नहीं मानेंगी? बिल्कुल। मैम आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ कैंपेन, आई थिंक दिस शुड बी अ लॉ तो हो जाए तो बस कहने क्या मैम। मतलब कितने सारे लोग, उस दिन हम लोग बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे। बिल्कुल मैम, जिस दिन ये लॉ बन जाएगा। मैम ऐसा बनना चाहिए, मतलब क्यों नहीं? बिल्कुल मैम अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस पे तो क्यों नहीं बनना चाहिए कि मैम कई सारे ऐसे हजारों लोग होंगे इस देश में इस वक्त जो जिनकी मृत्यु सिर्फ इसीलिए हो रही होगी क्योंकि उनको उस ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिला। बिल्कुल। कितने ऐसे लोग होंगे मैम जो आज भी अंधेरों में अपनी ज़िंदगी बिता रहे होंगे क्योंकि किसी के पास आंखें थी देने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ ये सोचकर कि शायद मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगी या दुनिया भर के नॉनसेंस सोचकर उसने ऑर्गन डोनेशन के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना मैम? ऐसा लॉ बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात जी, अनदर थिंग इज वी मस्ट लीड बाय एग्जांपल। जैसे मैं आपको बता दूं, आई एम एन ऑर्गन डोनर, मैंने अपना हर ऑर्गन डोनेट कर रखा है जी। आई कैन प्रूव इट विद एवरीथिंग, विद एविडेंस जी। तो सब कुछ है हमारे पास। हमारी बॉडी का हर पार्ट और इवन हमारा देह दान सब कुछ, एवरीथिंग इज मेरा अपना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज डोनेटेड। So, ये हर इंडिविजुअल को क्यों नहीं करना चाहिए? एवरीबडी मस्ट डू दैट ना। बिल्कुल सच। मैम ये जो काम आप कर रही हैं जी, वो रक्षणम अकेडमी के माध्यम से हो या फिर मैम जो अवेयरनेस कैंपेन्स आप करती हैं, अभी आपका मेन फोकस रक्षणम अकेडमी है जहाँ पर आप कोशिश कर रही हैं कि बच्चे देश सेवा से जुड़ें। मैम ये शो जो है मैम ये छोटे छोटे कस्बों तक भी जाता है, जो लोग जिनके फ़ोन पे फेसबुक है वो ये शो को देखते हैं। मैम उनको आप कुछ कहना चाहती हैं, युवाओं से आप कुछ कहना चाहती हैं जो अभी अभी 10th पास हुए हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, जो अभी अभी 10th पास हुए हैं या जिनका अभी अभी 12th का भी रिजल्ट निकला हो, तो ऐसे युवाओं को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि और किसी भी सेक्टर में इतने ज़्यादा नौकरी के ऑप्शंस नहीं हैं जितने डिफेंस सेक्टर में है इंडिया के। और ये बात हम नहीं कहते, ये बात रिसर्च प्रूव कर चुकी है। आप नेट पे गूगल कर लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू एनरोल मोर एंड मोर फॉर डिफेंस फोर्सेस। फौजी बनिए, बिकम द प्राइड ऑफ द नेशन एंड जॉइन डिफेंस फोर्सेस। दिस इज़ वन मैसेज आई वांट टू गिव फ्रॉम रक्षणम। सेकेंडली, लाइफ स्किल्स फाउंडेशन के माध्यम से एक अलग मैसेज समाज तक कि चाहे आप जो भी काम कर रहे हों, अपने आप को देश के नाम करके कीजिए तो वो काम और भी अच्छी तरह से होगा। ये हम बताना चाहेंगे। मैम मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। मैम हम इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी फोर्सेस में आ रही हैं और एक अच्छी तादाद, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेस नंबर्स आउट देयर, बट मैम वी आर दिस इज एन ऑब्जर्वेंस कि लड़कियां भी फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। मैम एनी मैसेज फॉर गर्ल्स आउट देयर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी खुशी तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी जब एनडीए के गेट उनके लिए खुल गए थे और जब सारी एंट्रीज लड़कियों के लिए खुल गई थी। क्योंकि राज, मैं समझती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, आपने वो ये सुना ही होगा कि
एक ही नहीं, दो दो घरों की शान होती हैं बेटियां, है ना। बिल्कुल। ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। बात तो है। अगर बेटी बनती है एक अफसर, तो आप देखिए गुंजन सक्सेना की तरह जी यूनिफॉर्म पहनती हैं, वर्दी पहनती हैं और युद्ध में अपना योगदान देती हैं और देश के लिए समर्पित होती हैं, तो वो चाहे अपने मायके की हो या ससुराल की हो, दोनों की शान बढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं होती। और हमारा समाज केवल तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारी विमेन पावर आगे बढ़ेगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि मेरे पास कोई शब्द हो कहने के लिए। जब महिला की पूजा होगी, महिला आगे बढ़ेगी, तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी आपने बहुत जी। सारे ऐसे कैंपेन्स किए जी। जहाँ पर आपने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जी। सारी ऐसी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स ये सब भी करवाए और आप खुद उसका आपने पार्टिसिपेट भी किया उसमें। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। कौन सी ऐसी दिशा है जिसके ऊपर में काम करना अब नीड ऑफ द आवर है? विमेन एम्पावरमेंट में एक जो अछूता नहीं कहूँगी मैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। काम की, वो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अपना स्थान बनाना है समाज में, मुख्य प्रवाह में, धारा में आना है देश की, जी। और उद्योजिका बनना है, स्टार्टअप्स। वी नीड मोर एंड मोर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जितनी ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करती हैं अपना काम, बहुत ईमानदारी से भी करती हैं और हज़ारों महिलाओं को वो रोज़गारों के अवसर भी प्राप्त कराएंगी। और मुझे मैं समझता है कि समझती हूँ, आफ्टर गवर्नमेंट कमिंग अप विद मुद्रा लोन एंड ऑल दीज हाँ, लोन्स, इट्स वेरी इजी। Easy nowadays. नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था। जी। आप वो लिज्जत पापड़ वाले दिन याद कीजिए, जी। किस तरह से लिज्जत पापड़ शुरू हुआ था। जी। लेकिन समय के साथ औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काम आसान हो चला है। जी। तो ये वाला जो एरिया है, इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला टीचर है, महिला पायलट है, अब महिला हर वो काम कर रही है जो पहले केवल पुरुष ही किया करते थे। जी। लेकिन महिला उद्योजिकाओं के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी भी बहुत बड़ा स्थान रिक्त है। तो उसकी पूर्ति, और हम तो 140 करोड़ के देश हैं जी। जहाँ 50% महिलाएं हैं। जी। तो अगर हम 50% आ जाए मैदान में, तो बात ही क्या है। बात ही क्या है? बात ही क्या है। मैम, समाज में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है वक्त के साथ। मैम, ये सवाल मैं अपनी हर वुमेन ऑफ द ईयर से पूछता हूँ। मैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करूँगा। मैम, बढ़ते हुए डिवोर्सेस को आप किस तरह से देखते हैं? समाज में दिन ब दिन ये जो प्रमाण है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा, कहीं रुक नहीं रहा है ये। जी। और जो नई पीढ़ी अभी की जो आई है, उनके साथ तो ये है कि 1 या 2 साल मैरिज को होते हैं और तीसरे साल आपको खबर मिल जाती है, Things are not working out. Not working out. I need space. I need space. जी। See, not one, both of them need space. जी, ये बिल्कुल। one needs to understand that. राइट। दोनों को स्पेस चाहिए। जी। Very, very important, Raj, is the need of marriage counseling. Need of marriage counseling in class 12 right now. कहीं नहीं है, किसी करिकुलम में मैरिज काउंसलिंग के बारे में नहीं है। ग्रेजुएशन में कोई किसी को नहीं पढ़ाता ये बात। जी। ग्रेजुएट होती है लड़की, शादी हो जाती है उसकी। जी। कहीं भी ये पढ़ाया नहीं जाता कि बर्ताव हस्बैंड से कैसे हो, सास से कैसे हो, फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे हैंडल किया जाए, घर को किस तरह हैंडल किया जाए। कहीं भी इस प्रकार की काउंसलिंग होती नहीं। तो अगर इस प्रकार की काउंसलिंग बच्चों को मिले, लड़कियों को मिले शुरुआत से, तो कम से कम एक जो पार्ट है, एक लड़कियों वाला जो पोर्शन है कम से कम, और दोनों के लिए काउंसलिंग चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन ये काफ़ी हद तक हम इसको करिकुलम के माध्यम से कवर कर पाएंगे। दूसरे सामाजिक संस्थाएं इतने सारे प्रोग्राम्स लेते हैं। जी। मास मैरिजेस हम लोग करवाते हैं। अरे भाई, मास मैरिजेस करवाइए, उसके पहले काउंसलिंग करवाइए ना, मैरिज काउंसलिंग करवाइए, जी। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने का तरीका भी सिखाइए, ताकि ये जो डाइवोर्स के प्रमाण हैं ये कहीं ना कहीं कम हो। हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। जी। कुछ हम में प्लस है, कुछ उनमें प्लस है। जी। राइट। सो हस्बैंड एंड वाइफ इज अ इक्वेशन ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस, एंड इट्स लाइफ इज एन एडजस्टमेंट। जी। जिसने ये समझ लिया उसकी नैया पार हो। मैम, मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें जो जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने भी इस विषय को बहुत
कहा था कि इस विषय पे काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, बहुत तो मैंने उनसे ज़रूरी। पूछा था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स स्कूल या कॉलेजेस में आने बिल्कुल। चाहिए, जैसे सासुलॉजी, बहुलॉजी, मैम ऐसे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। वेरी ट्रू, आई विल प्रिपेयर द करिकुलम फॉर दैट। जैसे अभी रक्तदान आ गया जी। सीबीएसई के करिकुलम में। बिल्कुल रक्तदान आया, पहले नहीं था। बिल्कुल नहीं ऑर्गन डोनेशन आया, जी। तो एक एक करके आ तो रही हैं चीजें, हम्म। तो क्यों ना ये भी और मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा जो समाज का जो हमेशा एक जो सोच रही है कि कोई भी मैरिज में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो पहली नज़र जो जाती है वो महिला पे जाती है, लड़की पे जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को भी अब तैयार करने की ज़रूरत है कि उन्हें भी खाना बनाना आना चाहिए, शर्ट का बटन लगाना आना चाहिए, ये सब चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। और समाज की एक मान्यता सी हो गई जी। है, बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें आप और हम उतना कुछ नहीं कर सकते। समाज को धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। वी विल हैव टू इवॉल्व एज अ कम्युनिटी। जैसा फॉरेन कंट्रीज में वगैरह देखिए, कोई मेड्स नहीं होती है जी। आधा काम हस्बैंड कर लेता है, आधा काम वाइफ करती जी। है। और हस्बैंड को हर वो काम करना आना चाहिए जो वाइफ करती है, आना ही चाहिए। इफ़ योर वाइफ इज़ वर्किंग, देन यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, हाउ टू मैनेज द होम, हाउ टू डू द अदर थिंग्स इंक्लूडिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल, बिकॉज दोनों काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मिल बांट के किया तो शायद प्यार भी बढ़ेगा जी। और एक दूसरे की तकलीफें भी कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस। मैम ये भी कि हम लोग जब किसी को जॉब देते हैं तो उनके मैम पूरे हम डिटेल्स समझते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज समझते हैं, लेकिन जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में देता है तो वो सिर्फ ये देखता है उसका घर कैसा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कौन सी नौकरी और कौन सा बिजनेस है। मैम जो सही चीज़ें देखने वाली हैं वो शायद एक पिता भी कहीं ना कहीं नहीं देख पाता, जो नहीं देख पाती, बिल्कुल। वो इस किस्म की एक शोकांतिका है ये, जी। इसको मैं शोकांतिका कहूँगी। बहुत मतलब बहुत नाजों से पली हुई एक बच्ची जी जिसने धीरे से अपनी माँ का आंचल छोड़ा, पिता की शर्ट छोड़ी और जाके हस्बैंड के घर में चली गई। सब कुछ देखा, सब अच्छा था, लेकिन बुरा जो होता है उसके साथ, वो सुनने के बाद में कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि जो देखने वाले पैरामीटर्स हैं जी वो सारे मानक ही बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या चीज़ें देखनी है, घर, गाड़ी, कितने स्क्वायर फीट की ज़मीन है, ये छोड़ के उसकी क्या आदतें हैं, वो कैसा है, उसका सर्कल कैसा है, ये बहुत डिटेल में खोद के देखने की घर वालों को ज़रूरत है। क्योंकि इट इज़ व्हाट दैट मैटर्स फॉर अ वुमेन इन लाइफ। इट इज़ नॉट द घर और गाड़ी विच मैटर्स। Is whether you can spend time with your wife, whether you are polite with your wife, whether you can mentor your children well, whether you can maintain the human relations in the house. A person who cannot maintain proper human relation with his wife cannot maintain human relation with society. Anywhere for that matter. So I am a very strong supporter and believer of this particular. मैम देयर इज वन थिंग विच ऑल्सो आई थिंक, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पर्सपेक्टिव इस पे बताएं। जी। मैम बेटी जब वापस घर आ जाती है, विवाह नहीं चल रहा है अप टू द स्टैंडर्ड्स और ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस, लड़की का वापस आना मैम आज भी कई सारे पेरेंट्स को गवारा नहीं है। वो अपनी बेटी को उस तरह से स्वागत ही नहीं कर पाते, उसका उस तरह से ख्याल ही नहीं रख पाते जिस किस्म से उनको शायद रखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटियों की तरफ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे वक्त में डबल हो जानी चाहिए। I am a very very strong supporter of these women, these girls who come back in their own families. उनके पीछे खड़े रहना चाहिए समाज को, ना कि सिर्फ माता पिता को। माता पिता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते कई सारे तो पेरेंट्स भी नहीं साथ देते मैम। हाँ, तो लड़की का हाथ हमने तो दे दिया था ना इनके हाथ में, जी। अब इनकी जिम्मेदारी है जी। वो ये समझ के चल रहे हैं। जी। लेकिन बच्ची जब तकलीफें सह के वापस आ रही है, पहले आप उसका दुख तो जान लीजिए कि उसने सहा क्या है। जी। अगर उसने बहुत कुछ सहा है और वो उस फैमिली में नहीं जाना चाहती, तो काइंडली डोंट सेंड हर, टीच हर टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट। एब्सोल्युटली। एंड देयर इज लाइफ बियॉन्ड मैरिज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। मैरिज दोबारा होनी होगी तो अपने समय पे जरूर जी। होगी। लेट हर चूज द लाइफ पार्टनर। खड़े रहने का सिखाइए उसको अपने पैरों पे और लड़ना सिखाइए उसको।
एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और उसको बनाइए। फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई तो शायद उसको दोबारा आपको इस तरह की चीज़ें कि नहीं जाओ जाओ ससुराल का दरवाज़ा खटखटाओ, जी। ये बातें शायद तब नहीं। और रिश्ते वैसे भी मांग कर नहीं होते मैम, दिल से बिल्कुल होते सही, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ता और मानने से ही होता है सर। मैम सपने क्या हैं, क्या करना चाहती हैं? 37 इयर्स की एक परमानेंट जॉब छोड़कर रक्षणम नाम की एकेडमी आपने शुरू की फेटरी में, और अब डिफेंस के लिए काम करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं, वर्कशॉप्स देती हैं, और उसके बाद उन्हें प्लेस करती हैं। क्या करना चाहती हैं? सपने तो बहुत सारे हैं राज, और मैं सोचती भी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें करूँ। मैंने ये बात अपने बेटे से कही थी कि बेटा मुझे डिफेंस के लिए इंस्पायर करना है बच्चों को, जी फिर मुझे लाइफ स्किल फाउंडेशन के माध्यम से जेरिएट्रिक केयर भी करना है, जी। मुझे ऑर्गन डोनेशन बहुत दूर तक ले जाना है, और मुझे आगे जाकर तो रक्तदान की मूवमेंट को इतना आगे बढ़ाना है कि इंडिया में उसका थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी बात, अपना जो परसेंटेज है उसको। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, जो लेफ्टिनेंट कमांडर है, माँ मम्मी ऐसा है कि कोई अमर तो होता नहीं है, जी आप पूरी कोशिश करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आई डिराइव मैक्सिमम स्ट्रेंथ फ्रॉम माई सन सिद्धांत वानखड़े, वेदांत वानखड़े, एंड ऑफ कोर्स माई हस्बैंड अनिल वानखड़े ऑल्सो। बट ये है कि मेरे आंखों में इतने सारे सपने हैं। सबसे नंबर 1 पे मेरा मिशन डिफेंस है। मैं युवाओं को 10वीं 12वीं वालों को जो टपरी पे घूमते रहते हैं ना, जी। मैं उनको सबसे जी। ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि वो फौज में जाएं, फौज का हिस्सा बने। जी। उसके लिए मैं किसी भी कोने तक महाराष्ट्र के जाने को तैयार हूँ, उनको अवेयरनेस देने के लिए। जी। नंबर 1। नंबर 2, लाइफ स्किल फाउंडेशन जो मेरा NGO है, उसके माध्यम से ट्राइबल एम्पावरमेंट मुझे बहुत बड़े प्रमाण में करना है, जी। जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट से मैं टच में हूँ, और मैं काफ़ी कुछ युवाओं के लिए करना चाहती हूँ वहाँ के। अभी हाल फिलहाल में हमने जो प्रोग्राम किए 90 डेज़ का, जी। तो वो दैट प्रोग्राम वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम वेयर इन 40 ट्राइबल यूथ वेयर एम्पावर्ड। जी। अब आप समझ सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, युवा हमारे केवल ट्राइबल नहीं है, जी। वो ट्राइबल भी है, अर्बन भी है, सेमी अर्बन है, रूरल है, सारे हैं। तो सपने बहुत सारे लेके अब मैं VRS लेकर पूरी तरह से अपना फुल टाइम उस चीज़ को देना चाहती हूँ। मैम अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, ज़िंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े लिखा गया, उसके नीचे मैम कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? बड़े डिफिकल्ट सवाल पूछ लेते हैं राज, वेरी ट्रिकी आई थिंक आई एम ओके, लेकिन जवाब तो देना और प्रॉब्ली अ कोट ऑफ योर लाइफ। जवाब तो देना है ना। जी जी। हाँ, तो मेरी जब भी ये किताब लिखी जाएगी जी। तो उसके नीचे लिखा होगा, डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े के नीचे, हम्म, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, हम्म, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तिनका तो तिनका। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, जी भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बिल्कुल। तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बस ये लिख दीजिए। मैम जिस तरह से आप अपना काम कर रही हैं, जिस निष्ठा के साथ आपका इस भव्य देश, इस भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए प्रेम है, ज़मीन के लिए प्रेम है, मैम ये इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ये कम है। थैंक यू सो मच। और उम्मीद यही है मैम कि आप ऐसा ही अपना काम हमेशा करती रहेंगी, आप हमेशा ऐसे यूं ही हमें इंस्पायर करती रहेंगी, और ये जो आपकी कोशिश है इसमें मैम उम्मीद है कि लोग जुड़ते जाएंगे, और ये जो तिनका तिनका जोड़ने वाली की जो कोशिश है आपकी, ये एक दिन सफल होगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शो के दौरान आप जब इस शो को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े अपने पर्सपेक्टिव से आपको क्या समझाना चाहते हैं। पहला मुद्दा था देश प्रेम का। आप सोच के देखिए कि इस देश को क्या उतने ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत है जितने बन रहे हैं, उतने डॉक्टर्स की ज़रूरत है जितने बन रहे हैं। सोच के देखिए, उतने सारे बिजनेसमैन की ज़रूरत है जितने बन रहे हैं। शायद हाँ ज़रूरत है, लेकिन क्या सरहद पे हमें ज़रूरत नहीं है? क्या हमें डिफेंस में ज़रूरत नहीं है? ये एक सवाल है। दूसरा ये कि एक बड़ा खूबसूरत चेहरे की दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या? क्या हम वाकई में पूर्ण जन्म लेने वाले हैं? क्या हम वाकई में ऊपर टिप टू बॉटम पैरों तक अगर परफेक्ट जिस तरह ईश्वर ने हमको भेजा हमने, क्या हम उसी अगर पूरे 100% कंपैटिबिलिटी के साथ ऊपर वापस जाएंगे तो ही हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे? हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ऐसे पाप किए हों जिसके बाद आपको स्वर्ग का दरवाज़ा तो कभी ना खुले, लेकिन हो सकता है कि नर्क में जाने के बाद अब वापस ना आए। अब स्वर्ग नर्क किसी ने देखा नहीं तो कुछ बात होती नहीं है। ये तो किताबी बातें हैं या ऐसी बातें जो कहानियों में होती हैं। लेकिन एक सच ज़रूर है कि अगर आपने अपने ऑर्गन को डोनेट कर दिया तो आप उसकी मदद कर पाएंगे जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। आपको तब शायद आपका परिवार भूल गया होगा, लेकिन वो आपको रोज़ याद करेगा कि एक था या एक ऐसी थी जिसने अपने बॉडी के एक अंग को डोनेट किया और उससे मुझे ज़िंदगी मिल गई। डॉक्टर वर्भे, अगर आप ये नाम को जानते हैं, रामदास पेट में लोकमत स्क्वायर के पास एक लाइफलाइन ब्लड डोनेशन सेंटर है। उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्भे। और डॉक्टर वर्भे से ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर में एक चर्चा हुई। उन्होंने एक बात बोली जिससे मैं अंदर थोड़ा सा काँप गया, और वो ये था कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण रक्त भी था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इसीलिए मृत्यु हो गई क्योंकि सही वक्त पर सही ग्रुप, उनके ग्रुप का ब्लड नहीं पहुंच पाया। और ब्लड डोनेशन सेंटर्स, लाइफलाइन ब्लड डोनेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहा था उस वक्त, ताकि वो ब्लड डोनर्स को ढूंढ कर ला रहे थे कि कृपया ब्लड दीजिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हुआ है, अब वो कोविड का टाइम चला गया है। अब तो आपको टेंशन नहीं है, ना आपको है, ना हमें है, ना किसी को है। लेकिन क्या ये वापस नहीं आएगा? ये एक सवाल है। और ऐसे कई सारे सवालों की जो जवाब है ना, वो आपके पास है, वो हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी नींद में हैं जिससे हमें जागना नहीं है। और जब हम जागेंगे तब ऐसा ना हो कि हम खुद कहें कि इट्स टू लेट। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है तो सवेरे आपको जब भी मिलती है चेहरे पे मुस्कान लाती है, बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती है, और आपको जब भी मिलती है तब नमस्कार बाद में कहती है, जय हिंद पहले कहती है, तो समझिए वो डॉक्टर राजेश्वरी वानखेड़े बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।